ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा अलग ही फॉर्म अप्लाई होगा। अभी तक हमने कौन कौन से पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म्स देख लिए, एक बार देख लो इधर। हमने फर्स्ट फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन बना लिए हैं, हमने थर्ड फॉर्म पे भी बेस्ड बना लिए, इनफैक्ट फर्स्ट और थर्ड एक जैसा ही है, और हमने फिफ्थ फॉर्म पे बेस्ड बनाए हैं। फोर्थ जो फॉर्मेट है उस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने नहीं बनाए हैं। तो अभी जो अगला क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म पे बेस्ड है। तो देखो, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2। डिनोमिनेटर में एक लीनियर है और एक ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, मतलब इसकी डिग्री टोटल कितनी हो रही है, 3। और रूल फॉलो कर रहा है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब यहां पर कहीं होल स्क्वायर वाली टर्म आती है तो फॉर्मेट क्या लगेगा, ए अपॉन लीनियर वाला टर्म प्लस बी अपॉन सी का स्क्वायर वाला टर्म प्लस सी अपॉन अगला जो भी टर्म आ रहा है यहां पर। अगर यहां पर क्यूब होता तो क्या हो जाता है, ए अपॉन पावर 1, बी अपॉन पावर 2, सी अपॉन पावर 3 और उसके जो भी टर्म्स आ रही है। समझ में आ गया ये चीज? तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट अप्लाई होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये आपको गिवन है x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2। ओके, तो अब इसमें अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो बताओ टर्म्स क्या होंगी। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, करेक्ट, a अपॉन x माइनस 1, करेक्ट, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक मिनट बस यहीं पर रुके, मैं कुछ और 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं अपनी आप लोगों की क्लियरिटी समझने के लिए। मान लो अगर ऐसा रहता, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताओ इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं? एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूं, इंटू एक्स प्लस 3। अब बताओ पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगता? अगर ये वाला टर्म है तो इसके लिए कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट अप्लाई होता है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। याद आया, पिछली क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। अगर ये वाला टर्म आता है डिनोमिनेटर में तो इसके लिए ये वाला अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये वाला टर्म आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस ई अपॉन एक्स प्लस 3। समझ में आ गया? तो ये जो मैंने एग्जांपल दी इसमें तीनों तरह के फॉर्मेट्स आ गए। एक अगर लीनियर है तो डायरेक्ट होगा, अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक है तो ए एक्स प्लस बी लगेगा, और अगर ये वाला टर्म है तो फर्स्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको ये चीज? चलो अब कंटिन्यू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले ए बी सी निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बताओ तो इधर पे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, यही आएगा। समझ में आया सबको ये? और a से क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, प्लस b से क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2, और प्लस c से क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ गया ना ये कैसे हुआ है? हाँ, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। यू विल गेट x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, यहां तक क्लियर सबको? अब आपको ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है, तो बताओ क्या पुट करना चाहिए x की जगह पे। सबसे पहले x के प्लेस पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 पुट करने से क्या होगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और एंड यू विल गेट b। ठीक है, तो x की जगह पे 1 पुट करने से हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू b इंटू 3
तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। चेक कर लो, समझ में आ गया सबको ये? ओके, देन x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में बताओ? -2। -2 पुट करने से a और b वाले कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे एंड यूल गेट c। तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू c इंटू -2 -1 का होल स्क्वायर। सो -2 इज इक्वल्स टू ये -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हो जाएगा 9c एंड यूल गेट c की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी -2/9। यहां से c की वैल्यू आ गई। लास्ट हमको अब निकालना है a। तो a निकालने के लिए x की कौन सी वैल्यू पुट करें? 0 पुट कर देते हैं, बिकॉज 0 पुट कर एक्चुअली कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो a तो 0 हो जाएगा, 1 और -2। तो हम क्या पुट कर देते हैं? 0 पुट कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये हो गया 0, राइट साइड में क्या हो जाएगा a इंटू -1 इंटू 2 प्लस b इंटू 2 प्लस c, ये आ जाएगा। समझ में आया सबको? ये 0 पुट करने से ये -1 ये 2, 0 पुट करने से ये 2, 0 पुट करने से -1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, तो c इंटू +1 मतलब +c। अब यहां पर ये बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -2a प्लस 2b प्लस c। तो -2a को इधर पे भेज देते हैं, तो 2a इज इक्वल्स टू 2b प्लस c। तो 2a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 2/9, ऐसे ही होगा। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 6 माइनस 2 4/9। तो 2a इज इक्वल्स टू 4/9, यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 2/9। आया क्या? a की वैल्यू 2/9 चेक कर लो। तो a b c सभी की वैल्यू मिल गई। अब फाइनली हम इन वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे और उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो इंटीग्रेशन x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a के प्लेस पे आ गया 2/9, तो ये हो जाएगा 2/9 अपॉन x -1 dx, x -1 dx प्लस इंटीग्रेशन b के प्लेस पे आ गया 1/3 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन c के प्लेस पे -2/9, हो जाएगा -2/9 x प्लस 2 dx। क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्या हो गया कुछ? c की जगह पे a के प्लेस पे +2/9, c के प्लेस पे -2, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 2/9 तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x -1 का होल स्क्वायर dx माइनस 2/9 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx। यहां तक सबको क्लियर? हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन करेक्ट, तो ये हो गया 2/9 log मॉड x प्लस 1। ये क्लियर सबको? फिर मैं इसका इंटीग्रेशन उसके बाजू में लिख देता हूं यहां पर, ताकि यहां पर भी क्या दिख रहा है हमको, -2/9 ही दिख रहा है। तो क्या ये, हाँ, प्लस माइनस की, हाँ, ये हो जाएगा log x प्लस 2। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर? हाँ, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? x -1 को क्या ले लेंगे, t, तो dx क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1/t² dt, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया सबको ये? अब क्या होगा 1/t² का इंटीग्रेशन, ऊपर जाएगा तो -2,
तो टी की पावर -1/-1। तो वो सब करूंगा, लेकिन यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, देखो इन दोनों टर्म्स में से 2/9, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा log mod x-1 माइनस log mod x+2 +1/3, और इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर -1/-1 प्लस c। ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी हो गया 2/9, यहाँ log की प्रॉपर्टी log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा log a/b, तो x-1/x+2, और ये हो जाएगा -1/3t, -1/3 और इंटू 1/t प्लस c। अब t की वैल्यू फाइनली यहां पर पुट कर दो। हाँ बताओ क्या डाउट है, क्या -1 क्या -2 बोल रहे हो? मैं सीधे इंटीग्रेट कर दिया इसके बाद। देखो टी इंटीग्रेशन टी की पावर -2 dt, इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर -2 + 1/-2 + 1। समझ में है? फिर उसके बाद टी की वैल्यू यहां फाइनली पुट कर देंगे, तो टी की जगह पे क्या आ जाएगा, x-1 प्लस सी। तो ये होगा फाइनल आंसर। चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाए, तो डिनोमिनेटर में यहां पर क्या देख रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए डिनोमिनेटर फैक्टर्स में होना चाहिए, अभी ये फैक्टर्स में नहीं है, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे फैक्टराइज? लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, लेकिन आजकल वो डिलीट हो गया ना। ठीक है, तो अब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो आगे क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो? तो बिना लॉन्ग डिवीजन के क्या इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते? कैसे? यहां से क्या कॉमन निकलेगा, देखो x² कॉमन निकलेगा, तो क्या बच जाएगा, x-1। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, -1, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, x-1। समझ में आया सबको ये? अब x-1 दोनों जगह पे है, तो x-1 को मैंने निकाल लिया कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पर, x² -1। क्या ये क्लियर हो गया? दैट्स इट। अब इसके बाद और यदि इसे सिंप्लीफाई करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसे x-1 इंटू x-1 इंटू x+1 ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया ऐसा क्यों लिखा हमने? a² - b², a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1। तो आप चाहो तो ऐसे यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो ऐसे यूज करके भी। ये दोनों में पार्शियल फ्रैक्शन के अलग अलग फॉर्म्स लगेंगे, बस ये। तो हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिस किया है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x+5 अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1। बताओ पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई होगा? a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x+1। समझ गए ना? हाँ, अब सॉल्व करके ABC कैलकुलेट करो फास्ट। हाँ नीरज, पहले इसको सॉल्व कर।
मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या B4 आया है। ए में एक और टर्म आएगी ना, मैं गलत, ए में एक और टर्म मल्टीप्लाई होगी, x+1 भी आएगा इधर, x+1 भी आएगा, वो मैं मिस किया। हाँ, फिर -1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1 + 5। ठीक है, -1 पुट करने पे a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 4 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4c। c की वैल्यू 1/2 आ रही है क्या? सी की वैल्यू एक बार चेक करके बताना। हम्म। ए की वैल्यू कितनी आ रही? मेरे ख्याल से तो -1/2 आनी चाहिए। -1/2 ना। अब देखो यही गलती करोगे, बता रहा हूं मैं, ए बी सी निकालने में। इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें पूरा स्कोर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो।
जैसे वो मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट चैप्टर में ना 3 इक्वेशन सॉल्व करके 3 अननोन निकालना जो पक्का आता है, वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन भी पक्का आता है। और दोनों में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे, फुल स्कोर नहीं कर पाते, जबकि पता है आने वाला है फिर भी। ओके, आगे सॉल्व करें। फिर उसके बाद ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद फिर हम इसमें पुट करेंगे। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, मैं सीधे वैल्यू पुट करके कर रहा हूं। A के प्लेस पे आएगा -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 अपॉन x -1 dx, प्लस B के प्लेस पे आएगा ये, तो प्लस इंटीग्रेशन 4 अपॉन x -1 का स्क्वायर dx, प्लस इंटीग्रेशन C के प्लेस पे आएगा 1/2, तो जाएगा 1/2 अपॉन x + 1 dx। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन दोनों का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली तुम लोग बता दोगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -½ log mod x -1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा +½ log mod x + 1। क्या ये क्लियर सबको? और जो आखिरी वाला बचा है +4, उसको भी डायरेक्टली कर लोगे पिछले बार जैसा था। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x -1 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। ठीक है, सीधा t मान के वो कर दिया। अब इन दोनों में से 1/2 निकाल लो कॉमन, 1/2 निकलेगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा, log mod x + 1 माइनस log mod x -1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा -4 अपॉन x -1 प्लस सी। अब log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा देना, log a माइनस log b की। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। चेक कर लो तो। हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। अब बस बहुत हो गया, बहुत सारा मैंने बता दिया, अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब खुद से सॉल्व करते जाओ। ठीक है, अच्छा एक चीज जैसे इस क्वेश्चन में बता दूं, अवॉइड दिस कंडीशन की जहां पर आपको डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट कुछ मिल जाए, तो उस कंडीशन को अवॉइड करो। मतलब ये 2 को हटाओ, तो 2 को हटाने के लिए क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। कोशिश करो x का कोफिशिएंट 1 हो। ठीक है, तो 10, 11, 12, 10, 11, ये दो अभी के अभी सॉल्व करके दिखाओ मुझे जल्दी से। मैं टाइम दे रहा हूं 5 मिनट का, अभी क्वेश्चन नंबर 10 पहले लिख। हाँ, ये हो गया। अगर 2 कॉमन निकाल लोगे तो ये कितना हो जाएगा, x + 3/2। और इसको भी अगर चाहो तो सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो ना, x + 1 इंटू x -1, तो तुम लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, निकाल सकते, कट जाएगा। ऊपर से भी 2 कॉमन निकाल के काट ही दो, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, x -3/2 हो जाएगा, और इधर से भी 2 कॉमन निकला, कट गया, ताकि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। x -3/2 अपॉन इधर पे आ जाएगा x + 1 इंटू x -1 इंटू x + 3/2। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x -1 प्लस c अपॉन x + 3/2, ये लगेगा। अप्लाई करो जल्दी से और बताओ क्या आ रहा है। जब हम लोग 12th में पढ़ते थे ना, तब फर्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से पार्शियल फ्रैक्शन होता था। मतलब सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करना एक अलग चैप्टर था। अब वो इंटीग्रेशन का एक पार्ट हो गया 20 साल पहले।
किसी को प्रॉब्लम आएगी कहीं तो पूछना। इसका फल क्या है? सॉल्व करो जल्दी, कहीं प्रॉब्लम जा रही तो पूछो।
क्या तो लोग अभी तक इसी क्वेश्चन में हो? बी की वैल्यू -1/10 आई क्या? हाँ, सी की वैल्यू आएगी -12/5। आया सी का वैल्यू? ए का वैल्यू निकालने के लिए एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर दो। ए की वैल्यू +5/2। ए की वैल्यू +5/2 आई। ये ए बी सी की वैल्यू आएगी, बाद में कर लोगे इंटीग्रेट। देखो इधर डायरेक्टली बताओ कि इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए log mod x+1, यही होगा। दूसरे वाले का क्या होगा, प्लस बी log mod x-1, और आखिरी वाले का क्या होगा, c log mod x+3/2 और प्लस सी, और प्लस जो भी कांस्टेंट वाला सी आएगा, और ए बी सी की वैल्यू रख दो, आ गया आंसर। समझ गए? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। समझ गए ना क्या किया मैंने? ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर वे में बना लोगे ना। ये वाला x+1 हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, x+2 इंटू x-2। ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली वाला भी फॉर्म लगा सकते हो। कौन सा वाला, ax+b वाला। हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, क्या कारण है?
ऊपर वाले का डिग्री 3 है, नीचे वाले का डिग्री 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? कॉमन निकाल के कटनी, यहां लॉन्ग डिवीजन, फैक्टराइज करने, फैक्टराइज करना भी उतना इजी नहीं होगा। इनफैक्ट हम यहां पर क्या करेंगे पता है, यहां पर ना हम लॉन्ग डिवीजन ही अप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन डिलीटेड है, और कोई तरीका है क्या, सोचो। और कोई तरीका नहीं है, लॉन्ग डिवीजन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टर्म क्वोशिएंट का क्या आएगा यहाँ पर? एक्स, एक्स मल्टीप्लाई होगा इससे क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब, एक्स इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और ये एक्स प्लस एक्स कितना बन जाएगा? 2x प्लस 1। क्या ये समझ में आया सबको? सिर्फ एक ही स्टेप इसको डिवाइड करना है, इसके बाद नहीं करना है आगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो क्वोशिएंट मिला है उसकी डिग्री डिवाइजर से क्या हो गई? छोटी हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, अगर a अपॉन बी अगर ऐसा डिवाइड कर रहे हैं तो उसको लिखते कैसे? जो भी क्वोशिएंट आता है प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये होता है तरीका इसे लिखने का। तो यहां पर हमारे पास a जिससे डिवाइड करने वाली टर्म क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय b की जगह पे क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक समझ में आया सबको? तो राइट साइड में ये क्या हो जाएगा? कोशेंट, तो कोशेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? x प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 2x प्लस 1 अपॉन डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से इसे लिखेंगे। समझ में आया कि ये पूरा प्रोसेस? ठीक है, ओके। तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए बिना पार्शियल फ्रैक्शन लगाए भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। बताओ कैसे? देख लो इधर, यहां पर पहले मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया और यहां पर लिख दिया मैंने dx। अब इसमें मैं अलग अलग करता हूं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन x dx। क्या ये प्रोसेस क्लियर हुआ? प्लस इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यहां तक क्लियर हो गया सबको? इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। और इस पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं, अगर तुम इसको t ले रहे हो तो 2x dx dt आएगा। तो इसको ना और एक स्टेप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2x अपॉन क्या लिखना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। समझ में आया ये चीज? अब ये वाले पार्ट को t ले लो तो ये वाला पूरा पार्ट क्या बन जाएगा? dt। और यहां तो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा लॉग वाला। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा लॉग टी प्लस इसका फॉर्मूला देख के बताओ क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी दिया ना फॉर्मूला शीट, देखो जल्दी से। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। देखो ये दूसरे साइड में सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2a, फिर हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस ए ऊपर आता है ना, देखो तो जल्दी। एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, दैट्स इट। और टी की वैल्यू पुट कर देना, वो आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया सबको ये?
हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी देखो, ये बन जाएगा क्या? होमवर्क के लिए छोड़ दो उसको मैं। इसके लिए बस एक काम कर देना भाई, इसको ऐसे लिख देना, -2/x-1 और x² + 1। समझ गए? फिर पार्शियल फ्रैक्शन, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये बन जाएगा, इसे बिना पार्शियल फ्रैक्शन के मेरे ख्याल से बना सकते हो क्या? बिना पार्शियल फ्रैक्शन के शायद बना सकते हो, लगा देना पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके ही करना। कौन सा फॉर्मेट होगा पार्शियल फ्रैक्शन का? a/x+2 + b/x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कैसे बनेगा? 1/x² का होल स्क्वायर -1²। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? x² + 1 इंटू x² -1। चेक करो, ये समझ में आया सबको? नहीं हो सकता। फॉर्मूला जो है वो इंटीग्रेशन 1/x² -1 के लिए, समझ रहे हो? x⁴ के लिए नहीं हो सकता। अगर ऊपर में x वाली टर्म होती ना तो x² को t सब्स्टिट्यूट करके कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। खुशबू नहीं है समझ में? कैसे करेंगे बताओ, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, कैसे? हाँ, जो अभी फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है? इंटीग्रेशन 1/x² -a² के लिए। लेकिन यहाँ x² कहाँ, x⁴ है। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें इसे s लिखना पड़ेगा, फिर इसे t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर मैं इसे t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 2x dx आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। समझ में आई ये चीज? ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए जो अभी मैं मेथड बता रहा हूँ वो समझ में आया क्या हुआ? a + b a-b। फर्दर क्या करेंगे, इसे x² + 1 लिखेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? x + 1 इंटू x - 1। फिर यहां जो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा वो होगा ax + b/x² + 1 + c/x + 1 + d/x - 1। ये वाला फॉर्म अप्लाई करना पार्शियल फ्रैक्शन का। कुछ नोट करना है तो हिंट नोट करो, नहीं तो फिर ऐसे छोड़ते मत चले जाना, ठीक है। ये नोट कर लो इसको कैसे बनाना है। इसके बाद पूरे सॉल्व मैं चेक करूंगा, अगली क्लास में सिर्फ मैं चेक करूंगा पूरे। हटा दो, चलो ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन चेक करो, देखो ये थोड़ा अलग है, अभी बता देता हूं उसको। हिंट उसने दे दिया है। क्या हिंट दिया है? x⁴n को क्या सब्स्टिट्यूट करना है? t। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है? x⁴n -1 से। अब देखो ऊपर अगर x⁴n -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही बचेगा, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो x⁴n -1 इंटू x इंटू x⁴n + 1। ऐसा ही हो जाएगा क्या? ये समझ में आया सबको? फिर उसके बाद ये हो गया x⁴n -1 अपॉन x⁴n इंटू x⁴n + 1 dx, और यह इंटीग्रेशन, और इधर पे भी इंटीग्रेशन dx। ऐसे ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो भी हिंट दिया उसने। x⁴n को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? t। डिफरेंशिएट करेंगे तो n x⁴n -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt/dx। ये dx इधर जाएगा तो x⁴n -1 इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt/n। तो ये वाला जो dx है ये रिप्लेस हो जाएगा dt/n से, ठीक है। नहीं, dx और ये दोनों मिलके किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt/n से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt/n, और नीचे ये x⁴n की जगह पे क्या जाएगा? t, और यहां पर क्या जाएगा? t + 1। समझ में आ गया यहां तक सबको? अब 1/n को निकाल देता हूं बाहर, इंटीग्रेशन क्या बच गया यहां पर? 1/t इंटू t + 1, और ये क्या हो जाएगा? dt। क्या ये क्लियर? फिर इसमें लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? a/t + b/t + 1, और इधर पे क्या हो जाएगा? dt। समझ में है? फिर a और b की वैल्यू निकाल लेना। तो a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी -1।
ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1 आएगी। सॉल्व करके देख लेना। 1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो t+1, जब इससे मल्टीप्लाई हो तो -t, तो -t और +t कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आया? अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आगे का पूरा इसका। चलो आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। सबसे पहला स्टेप इसमें ये कर लेना कि दोनों डिनोमिनेटर से ना माइनस कॉमन निकालना। तो यहां से माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, sin x -1, साइन चेंज हो जाएगा, इनटू यहां से माइनस कॉमन निकलेगा तो sin x -2। क्या ये समझ में आ गया? अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया cos x अपॉन sin x -1 इंटू साइन एक्स -2, और इधर पे क्या आ गया, dx, और ये हो गया इंटीग्रेशन। अब क्या बोला इसने, sin x को क्या पुट करो, t, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो cos x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, dt। तो ये जो cos x dx है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t-1 इंटू t-2। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन t-1 प्लस b अपॉन t-2, और इधर पे क्या हो जाएगा, dt। अब सॉल्व करके a और b निकालो। अंदाजे से बता सकते हो क्या आएगा a और b का वैल्यू? मेरे ख्याल से a का वैल्यू -1 आना चाहिए और b का वैल्यू क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए, +1 आना चाहिए शायद तक, देखते हैं। अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -t+2, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो +t+1, तो हाँ, नहीं +t+1 गड़बड़ आ रहा है ना। चलो चेक कर लेना, जो भी, अभी मैं गेसिंग नहीं करता। ए और बी का वैल्यू निकाल लेना और पुट कर देना, आगे बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, 18 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अभी इसको मैं फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा हूं, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्या मैं एक जैसे क्वेश्चन पहले करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर मैं डायरेक्टली पार्शियल, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, सुनो, दो तरीका है। पहला तरीका डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, वो आपको काफी डिफिकल्ट बना देगा। डायरेक्टली अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। समझ में आया? फिर सॉल्व करके ए बी सी डी निकालना बहुत बेकार तरीका है, इससे करने जाओगे बहुत टाइम ले लेगा। तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है बता रहा हूं। क्या करो, यहां पर पहले इंटीग्रेशन और ये हो गया dx। स्टेप नंबर 1 की आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, t मान लो, डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, इधर पे क्या आ जाएगा, dt बाय dx। समझ में आया? तो 2x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, dt। तो ये 2x dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से। नीचे ये क्या हो जाएगा, t+1, और ये क्या हो जाएगा, t+3। तो जो आपका पूरा इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, dt अपॉन t+1 इंटू t+3, ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? अब यहां पर लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन, तो a अपॉन t+1 प्लस b अपॉन t+3 dt। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर a और b की वैल्यू निकालो, पुट करो, इंटीग्रेट कर लो, बन जाएगा ये वाला। फिर आगे ठीक है। तो जितने भी हिंट दे रहा हूं वो सारे के सारे मैं चेक करूंगा अगली क्लास में, और जिसके आंसर मैच नहीं होंगे उनका डाउट क्लियर करूंगा, या जो नहीं बनते रहेगा। लेकिन ब्लैंक मत छोड़ गया ना कॉपी, कुछ भी नहीं बना ऐसा मत बोलना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा मैं बताऊं या फिर तुम लोग? गुड। एक ऐसा ही क्वेश्चन x की पावर n वाला आया था ना, तो हमने सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया था, ऊपर और नीचे, x की पावर n-1। तो यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे, x की पावर 3 से। तो ऊपर x की पावर 3, नीचे भी x की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया पहला स्टेप क्या होगा? तो न्यूमरेटर तो x³ और नीचे में क्या बन गया, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 -1 dx।
फिर क्या करेंगे यहां पर, x की पावर 4 को क्या पुट कर देंगे, t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt बाय dx। तो x क्यूब dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt बाय 4। तो ये x क्यूब और dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt बाय 4 से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 तो बाहर आ गया, dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1। फिर लगा देना पार्शियल फ्रैक्शन। समझ गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, इस क्वेश्चन में भी इसने हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है, e की पावर x को क्या ले लेना है, t। अब देखो अभी ये i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/e की पावर x माइनस 1 dx। e की पावर x को t लोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, e की पावर x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन e की पावर x, और e की पावर x आपका क्या है, t है। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन t। समझ में आया। अब ये सब सब्सटीट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 इसकी जगह पे आ गया t माइनस 1, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन t। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t इंटू टी माइनस 1 dt, ऐसा बनेगा। फिर लगाना है पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1 dt। फिर उसके बाद वही प्रोसेस फॉलो होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व होगा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। तो ये 22-23 अभी सॉल्व करोगे तुम लोग। चलो जल्दी, फास्ट, अभी टाइम है 15 मिनट, सॉल्व करो 22 और 23। 5 और 5 10 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और अगली क्लास में पक्का सबका होमवर्क देखूंगा ना। अगर कुछ हिंट नोट नहीं किया, मैं पीडीएफ सेव कर दूंगा वीडियो के लिंक के नीचे, वहां से ले लेना। ठीक है, अभी सेव कर देता हूँ उसका पीडीएफ, नहीं तो भूल जाऊंगा। आ गया करेक्ट आंसर, चेक कर लिया। सेकंड क्वेश्चन करो फिर।
क्यों नहीं लेके आते तुम? हम्म, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसका? बी, ठीक है। अच्छा बी, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ 23।